नमस्कार फ्रेंड, आज हम जानेंगे एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट के बारे में। मैंने कई बार यह देखा है कि अगर थोड़ा सा भी गले में खराश हो जाए या खिचखिच हो जाए तो लोग केमिस्ट शॉप में जाकर एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट ले रहे हैं। क्या सही में एजिथ्रोमाइसिन का इतना ज़्यादा सेवन आपके लिए ठीक है? और मैंने यह भी सुना है कि एजिथ्रोमाइसिन का ज़्यादा सेवन करने से कई सारे लोगों को एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या है, एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट कब लेनी चाहिए, उसका सही डोज क्या है, उसके यूजेस, उसके साइड इफेक्ट्स, बेनिफिट्स और ये टैबलेट को कब अवॉइड करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में। एजिथ्रोमाइसिन को हम बहुत सारे ब्रांड नेम से जानते हैं, जैसे एजिथ्रो, एजिथ्राल, जिथ्रेक्स, एजिकेम, अजैक्स, एजिबैक्ट, एजीवॉक, ज़ैथ्रिन जैसे बहुत सारे एजिथ्रोमाइसिन के ब्रांड मार्केट में अवेलेबल है। एंटीबायोटिक का नाम तो आपने कई बार सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि एंटीबायोटिक का एग्जैक्ट क्या मतलब है? एंटीबायोटिक मतलब एंटी मतलब अगेंस्ट और बायो मतलब जो बायोस होते हैं, जो सूक्ष्मजीव होते हैं, जो बायोस के अगेंस्ट लड़ता है, उसे खत्म करता है, उसे हम एंटीबायोटिक कहते हैं। एजिथ्रोमाइसिन भी इसी एंटीबायोटिक कैटेगरी में आता है। तो अब जानेंगे कि एजिथ्रोमाइसिन वर्क कैसे करता है। बैक्टीरिया को सर्वाइव करने के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है। एजिथ्रोमाइसिन उसी जगह को टारगेट करके बैक्टीरिया में जो प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप करता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाती और डेड हो जाती है। एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट को हम बहुत बार ले चुके हैं। क्या सही में हमको पता है कि इसके क्या यूजेस है और ये टैबलेट लेने से हमें क्या बेनिफिट्स होंगे? तो चलिए जानते हैं। एजिथ्रोमाइसिन को वेरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज किया जाता है। मोस्ट कॉमनली एजिथ्रोमाइसिन को टाइफाइड फीवर में यूज किया जाता है। टाइफाइड फीवर में जो साल्मोनेला टाइफी नाम का जो बैक्टीरिया होता है, उसको एजिथ्रोमाइसिन खत्म करता है। एजिथ्रोमाइसिन को अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट दोनों के लिए यूज किया जाता है। बहुत बार क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में हमारे ब्रीथिंग ट्यूब में इन्फेक्शन हो जाता है और उसकी वजह से हमें सांस लेने में दिक्कत आ सकती है। उस कंडीशन में इन्फेक्शन ठीक करने के लिए एजिथ्रोमाइसिन का उपयोग किया जाता है। हमारे जो फेफड़े होते हैं उसमें निमोनिया की वजह से कई बार फ्लूइड जमा हो जाता है और उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। उस निमोनियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए एजिथ्रोमाइसिन का उपयोग किया जाता है। कई बार हमारे साइनस में इन्फेक्शन हो जाता है, उसकी वजह से उसमें सूजन आ जाती है और म्यूकस से भर जाता है। उस कंडीशन में एजिथ्रोमाइसिन का उपयोग इन्फेक्शन कम करने के लिए कर सकते हैं। हमारे गले में कई बार इन्फेक्शन होता है, उसकी वजह से गला लाल पड़ जाता है, हमें खांसी आने लगती है, गला सूखा पड़ जाता है और गले में पेन होने लगता है। गले को फेरेंजाइटिस मतलब गले की सूजन कम करने के लिए उस कंडीशन में हम एजिथ्रोमाइसिन का उपयोग कर सकते हैं। आपने कई बार यह देखा होगा कि डॉक्टर ने आपको गले के इन्फेक्शन के लिए एजिथ्रोमाइसिन प्रिस्क्राइब किया होगा। इसका रीजन यही है। कई बार हमारे टॉन्सिल को सूजन आ जाती है, उस कंडीशन में एजिथ्रोमाइसिन का उपयोग हम टॉन्सिलाइटिस मतलब टॉन्सिल का इन्फेक्शन कम करने के लिए कर सकते हैं। कई बार हमारे कान में इन्फेक्शन हो जाता है और उसकी वजह से कान में दर्द होने लगता है, कान से पानी आने लगता है। उस कंडीशन में कान का दर्द कम करने के लिए या कान का इन्फेक्शन कम करने के लिए एजिथ्रोमाइसिन का यूज किया जाता है। एक रिसर्च में यह भी पाया गया है कि एजिथ्रोमाइसिन एक्ने और स्किन डिसीज में भी यूजफुल है। हमें कई बार दांत में इन्फेक्शन बैक्टीरिया की वजह से हो जाता है। उस कंडीशन में जिस पेशेंट को पेनिसिलिन क्लास के ड्रग का मतलब एमोक्सिलिन, एम्पिसिलिन की एलर्जी है, उस कंडीशन में डॉक्टर एजिथ्रोमाइसिन डेंटल इन्फेक्शन कम करने के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं। एजिथ्रोमाइसिन का उपयोग सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज जैसे गोनोरिया में भी किया जाता है। अब हम जानेंगे कि एजिथ्रोमाइसिन का डोज कितना लिया जाता है। पेशेंट के अलग अलग कंडीशन के अनुसार एजिथ्रोमाइसिन का डोज दिया जाता है, लेकिन नॉर्मल अडल्ट व्यक्ति का डोज 500 mg दिन में एक बार 3 दिन या फिर 5 दिन के लिए दिया जाता है। चिल्ड्रन में एजिथ्रोमाइसिन 10 mg पर kg दिन में एक बार 7 दिन या फिर 5 दिन के लिए दिया जाता है।
वैसे एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट के बहुत कम साइड इफेक्ट है, लेकिन यह भी पाया गया है कि बहुत सारी कंडीशन में कई लोगों को एजिथ्रोमाइसिन की वजह से हेडेक, नौसिया, वोमिटिंग, भूख ना लगना, कुछ कंडीशन में हीमोग्लोबिन का कम होना, विजन डिस्टर्बेंस, स्किन में रैशेस पड़ना एजिथ्रोमाइसिन के साइड इफेक्ट हो सकते हैं। एजिथ्रोमाइसिन लेते समय हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? एजिथ्रोमाइसिन का हमें फुल कोर्स कर लेना चाहिए, एक भी डोज मिस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से हमें इन्फेक्शन का रिस्क रहता है और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का रिस्क रहता है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का मतलब है कि हम कई बार एंटीबायोटिक लेते हैं, उसकी वजह से हमारी बॉडी उस एंटीबायोटिक को रिस्पॉन्ड करना बंद कर देती है और उसकी वजह से वह एंटीबायोटिक हमारे शरीर पर काम नहीं करता और हमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो सकता है। उस कंडीशन में हमें हायर लेवल का एंटीबायोटिक या फिर उससे अलग एंटीबायोटिक लेना पड़ता है। दूसरी सावधानी यह है कि एजिथ्रोमाइसिन लेने के पहले या फिर लेने के बाद 2 घंटे तक हमें एंटासिड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह एंटासिड एंटीबायोटिक का इफेक्टिवनेस को कम करता है। अब जानेंगे कि एजिथ्रोमाइसिन को किस कंडीशन में लेना अवॉइड करना चाहिए। अगर आपको एजिथ्रोमाइसिन इससे पहले कभी लिया है और उससे एलर्जी हो गई है तो उस कंडीशन में आप एजिथ्रोमाइसिन ना लें। अगर आपको वायरल इन्फेक्शन हो गया है तो इस कंडीशन में आप एजिथ्रोमाइसिन ना लें, क्योंकि एजिथ्रोमाइसिन बैक्टीरियल इन्फेक्शन में वर्क करता है। अगर आपको लीवर या फिर जॉन्डिस का डिसीज हो गया है या फिर कोई आपका वाइटल ऑर्गन मतलब जो मुख्य ऑर्गन है वो फंक्शन नहीं कर रहा है तो उस कंडीशन में आप डॉक्टर की सलाह से एजिथ्रोमाइसिन ले लें। हमें एजिथ्रोमाइसिन के रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनमें से कुछ क्वेश्चन का आंसर अभी आपको देता हूँ। इनमें से सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट लेने मुझे डायरिया होगा? तो इसका आंसर है दोस्तों हाँ। एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट हमारे शरीर में बैक्टीरिया को खत्म करता है और हमारे पेट में मौजूद कई हेल्पफुल बैक्टीरिया को भी खत्म करता है जो हमें डाइजेशन में हेल्प करते हैं। उसकी वजह से हमें डायरिया हो सकता है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट क्या हम रात को ले लें? तो इसका आंसर है दोस्तों कि एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट दिन में एक बार लेना होता है, तो दिन में आप इस टैबलेट को कभी भी ले सकते हो, लेकिन याद रखें ये टैबलेट का एक डोज होने के एग्जैक्ट 24 आवर के बाद आप दूसरा डोज ले लें। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एजी 500 टैबलेट का डोज या 3 ही दिन का क्यों होता है? कि यह कंपलसरी नहीं है कि एजी 500 टैबलेट का डोज 3 ही दिन का हो। यह डिपेंड करता है कि पेशेंट की डिसीज कंडीशन क्या है और उसका एज क्या है, लेकिन मैक्सिमम जो बैक्टीरिया है वो 3 दिन में खत्म हो जाते हैं, लेकिन बहुत सारी कंडीशन में डॉक्टर इस डोज को एक्सटेंड भी कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एजी 500 टैबलेट लेते समय क्या खाना अवॉइड करना चाहिए? तो इसका आंसर है दोस्तों एजी 500 लेने से 2 घंटे पहले या फिर 2 घंटे बाद आपको एंटासिड दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि यह एंटासिड दवाइयाँ एंटीबायोटिक का जो इफेक्टिवनेस है वो कम कर देती है। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि यह वीडियो आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और इस वीडियो से आप कुछ नया सीखे होंगे। एजी 500 टैबलेट के रिगार्डिंग आपके मन में अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, उसका आंसर देने का प्रयत्न मैं जरूर करूंगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।